वो एशिया कप नहीं खेलना। इंडिया ने मना किया है, और जो टीम, जहां तक मुझे पता है, जो टीम खुद मना करती है उसका कोई मसला नहीं होता, उसको आराम से उठा के आप साइड पे, ठीक है ना, वो कहते हैं ना दूध से जो मक्खी को निकाल के साइड ऐसे आराम से फेंक दिया जाता है। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। तो एशिया कप के खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है पकड़ के। यकीन करो, इंडिया क्रिकेट में दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है। ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। तो इस तरीके से आराम से मोहसिन नकवी साहब बीसीसीआई को साइड पे फेंके, इंडियन टीम को साइड पे फेंके, और बाकी जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, यूएई से बात कर लो, और जो भी मतलब आपको समझ आती है, जो भी एशियन क्रिकेट बोर्ड जो है, इन सबसे बात कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, एशिया कप का टूर्नामेंट जो है ना, वो है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट। एशिया कप की खूबसूरती ही पाकिस्तान इंडिया से है। अगर इस एशिया कप में इन दो में से कोई एक टीम भी इधर उधर हो गई तो वो एशिया कप किसी काम का नहीं है। पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दिया। इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो है वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर। यहाँ से पॉइंट रेज होता है वो ये कि फवाद भाई जो अपने आप को एक ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, उनकी बाइसनेस को आप कैसे रोकेंगे? ट्वीट नहीं, ये एरोगेंस है, और यही एरोगेंस ने इंडिया के साथ किया जो उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि हम चला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। वही एरोगेंस उनकी गवर्नमेंट ने दिखाई जो मुंह की खाई। ये एरोगेंस आपके अंदर आती है, अभी क्या आ रही है कि जी उस मुल्क में सपोर्ट किया हम नहीं जाएंगे। क्या ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ फिर से एक छोटा सा मजाक किया, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान पूरा का पूरा हिल गया, क्योंकि वो एक छोटी सी बिल्कुल बात करते हैं और वो छोटी सी बात हमारा पिछवाड़ा फाड़ने के लिए काफी होती है। एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है, इसके अलावा कुछ हटके कुछ हो रहा है ऐसा नहीं। सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीमों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टीमें उससे मुतासर होंगी। अब बात यह है कि जो भारत है वो ये जब प्लानिंग कर रहा है अपने तौर पर कि एशिया कप जब होना है सितंबर में, तो उसके बजाय 4 मुल्की टूर्नामेंट करा दिया जाए दुबई में, जिसमें सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है बीसीसीआई, जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचार्ज क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फर्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं। बट उनको इतना लॉस अगर हो भी जाए तो उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं। शामिल हो, श्रीलंका शामिल हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, या फिर 5वीं कोई एसोसिएट टीम भी शामिल की जा सकती है। ये उनका प्लान बी है। इंडिया चली गई तो भी किसी काम का नहीं है, पाकिस्तान चली गई तो भी किसी काम का नहीं है। इसी एशिया कप में अफगानिस्तान पाकिस्तान के 2 मैचेस नहीं होते हैं। इसी एशिया कप में श्रीलंका पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, या फिर दूसरी टीमें जो खेल रही होती हैं उनके दूसरे पाकिस्तान इंडिया के साथ 2-2 मैचेस क्यों नहीं होते? पाकिस्तान इंडिया के ही 2 मैचेस होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। 3रे पे आता है इंग्लैंड, 2रे पे ऑस्ट्रेलिया और पहले पे आता है बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई कल मनोनीत ऐसी जा रहे हैं साढ़े बगैर देश नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावा दी, वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर और आगे क्या हो सकता है। अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है, तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया। फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं,
अपनी क्रिकेट चला लेंगे। इंडिया आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए, वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान, इंडिया तो आइसोलेटेड ही था, कौन सा मुल्क है कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? अफगानिस्तान। इस तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? लेकिन ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन की जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादल नहीं हो सकता, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता, और इस तरह जो बाकी एशियन टीमें हैं उनको फायदा नहीं हो सकता। यही वो बात है, यही वो पॉइंट है जो कि समझने की जरूरत है। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला, भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने जो है ना रॉकेट जो है दाग दिया, जिसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुके रहना पड़ेगा। भारत ने बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। तो भाई मुझे इस तनवीर अहमद घंटे की समझ नहीं आती है। ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले, और एक नया टूर्नामेंट करा ले, और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन की जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरानकुन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहां तक वहाँ पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए, तब हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ, ये भाग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादल नहीं हो सकता, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता। हम तो भाई पहले ही आप लोगों का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भाई 860 या 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। 860-70 करोड़ भाई ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना अगर आप ये समझते हैं इसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोले यार ये देखो यार पाकिस्तान से आए हुए बने हुए, और ये पाकिस्तान को खुली डुली सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। एकदम उनको स्टंड हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां के जितने जो यूट्यूबर्स। पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एशियन जो तमाम टीमें हैं उनका किरदार क्या होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनाई गई थी वो दर हकीकत बनाई ही इसलिए गई थी ताकि एशिया की जो कमजोर टीमें हैं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सके। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली, पीछे चली जाएगी। पाकिस्तानी अवाम सदमे में वो तो एंजॉय कर रहे हैं, तो पीएसएल के हर मैच में एंजॉय कर रहे हैं जो अभी हमने शिकस्त दी है इंडिया को जंग में। एसीसी का चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का हमारा पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि इंडिया ने एशिया कप से पाकिस्तान से बाइकआउट कर लिया, ना ही वह इंडिया एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेलेगा, ना ही और कोई मैच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तानियों को
बहुत बड़ा झटका लगा है यह सुन कि एशिया कप भारत नहीं खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को तो ऐसे ही PSL डूब रहा है, इसमें BCCI ने पाकिस्तानियों और PCB को बहुत बड़ा झटका दे दिया। और मोहसिन नकवी का कहना है कि इससे तो हमारा पाकिस्तान का पूरा GDP गिर जाएगा। यह सुन तनवीर अहमद लाइव टीवी पे ही रोने लगा और BCCI से भीख मांग रहा है कि एशिया कप हमारे साथ भी खेल लो। लेकिन BCCI ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि एशिया कप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को PSL में इतना पैसा डूबते हुए दिखता है कि पाकिस्तानियों को होश उड़े हुए हैं। और IPL में इतना पैसा है कि यह देख पाकिस्तानी सदमे में डूबे हुए हैं। और इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अब क्या कर लेंगे। BCCI ने साफ साफ इनकार कर दिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।